जी सो व्हाट्सअप गाइस, देखो बाकियों की तरह मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। वीडियो है इंडिया इनसाइड अ मिस्टीरियस विलेज ऑफ घोस्ट ह्यूमन नॉट अलाउड। अब मैं नहीं जानता इस वीडियो के बारे में क्या है, सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बकवास भी नहीं करेंगे और वीडियोस के बीच में बात कर लेंगे बाद में। एंड अभी बढ़ते हैं भाई। नाउ लेट्स सी 1 2 3। आई होप नाउ यू कैन सी द स्क्रीन गाइस। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव। वैसे पता है मैंने ना ये रात को देखनी शुरू की थी भाई। लाइक मैंने इसको थोड़ा बिल्कुल हल्का सा कुछ स्टार्टिंग के देखे होंगे 1-2 मिनट, मेरी गांड भटकात में आ गई थी, तो इसलिए मैं अब देख रहा हूँ। सुबह के टाइम कितना टाइम हो रहा है? 1:56, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 बजने वाले छोड़कर, सुबह के। क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती, और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? तो किसी को बोले यार 10 लाख देता ऐसी क्या गांड भट चीज है बे? हूँ उधर को, गांव वाले को बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा फिर? नहीं जाएगा। वही तो बोला ना, 400 साल जो लोग ने जो ये सब किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता ऐसी भाई क्या खतरनाक स्टोरी है कि 10-15 लाख रुपए दे के भी नहीं जाएगा। वाह। जर कोणी गावाल्यांना बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही नाही, गावात नाही. जा 3 दिवसामध्ये, नहीं कोई आएगा नहीं. नहीं आएगा ना? फिर भी नहीं आएगा। आएगा भी नहीं, हम लोग किसको बोलेगा भी नहीं। तुम बहनचोद किसी हिम्मत नहीं है, कुछ तो मतलब गंदी फाड़ी चीज है। वहाँ जाओ करके, तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ। तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ होएगा तो जिम्मेदारी हम लोग लेगा नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा. अरे बाप रे। तोड़ा ही गाँव है कोई जो चोरी बीरी करने के वास्ते भी नहीं आएगा. है। जाएगा ही नहीं ना, जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसको उसका हिसाब मिल जाएगा। हाँ। 3 दिन के अंदर भगवान मान्य नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम वो पे? 3 में जाए, वो तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना भगवान. शिक्षा देते भगवान। कोई भी अच्छा, इमरजेंसी दिन में जाओगे तो भगवान शिक्षा देते हैं, ऐसा बोला उन्होंने, है ना? ऐसे ही। हे कोई नहीं जाता है 3 दिन. असतं त्यांचा कार्यक्रम. काहीतरी असतं. कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावातना तो पुढे जाऊ शकत नाही. आगे वेळापैकी जाओ होणार. वेड़ा होणार. हा. बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता है गाँव में। बिल्कुल आवाज। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो जानना पड़ेगा इस गाँव के बारे में, कुछ तगड़ा ही है। हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके हाँ, साथ? किसी का तो कीड़ा होगा, किसी ने तो नहीं मानी होगी भाई। होते हैं कई लोग जो मानते नहीं, मैं था जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए। ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का जो है ना कूड़ा, हमारे लोग का वो गाड़ी आता है वहाँ से. एसटी बस। हाँ। हाँ, उसको हम लोगों ने वो तिम्बक में ही रुकवा दिया था. भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ. क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा? तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ हाँ, सवारी के लालच पे चला गया होगा वो। वहाँ पे दिखा. लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। गांड फटी दोबारा शुरू हो गई। एक तो पता नहीं यार, मैं देखता उसके लिए देखता हूँ वैसे तो, पर फिर भी यार मजा आता है मुझे काइंड ऑफ ना, कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और हॉरर हो तो जरा आपको भी मजा आए। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल में तो क्या ही है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा। उन्हें एक मैंने तो सुना था ठंडा, अच्छा वो एरिया का हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा हो। हीट फील होने लगी अपनी बॉडी में। उन्हें समझ गया कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है। एंड वो आचरा में जाके उसको अटैक आ गया. ऐसा सस्ता बता रहे हैं भाई। छोड़ हो चुकी है, गूज़बम्प्स तो आ ही चुके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और भाई क्या क्वालिटी इंप्रूव की है ठगेश भाई ने, लाइक यूट्यूब प्रीमियम
ब्रो वीएफएक्स एंड एडिटिंग इज बेटर देन। हाँ हाँ भाई, वही मैं कह रहा था, एडिटिंग बहुत बढ़िया इम्प्रूव की है इन्होंने। रियली का की आई एम जस्ट अ मेडिकल स्टूडेंट, द सिंपलेस्ट वे यू टेल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री सच अ ग्रेट यूजर। हाँ, जेन्युइन जेन्युइन बात बोली भाई। ते भंगारवाले असतात ना, ते आले होते. तर त्यांना काय माहिती आज गाव कुठलं आहे किंवा काय ते. त्यांनी काय वाटेतलं तिथलं काय त्यांना मिळालं घराजवळ ते काय उचलून घेऊन गेले लब्धेवाडीला. तर ते मग त्याला त्रास झाला त्याला. एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा मेरी क्या विजुअल्स है भाई, आई अप्रिशिएट दैट एक्चुअली। लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। तो मुझे रात को 2 बजे देखना ही है विजुअल्स तुम्हारी। आई मीन ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि नींद खराब हो जाएगी, पर मेरा ऐसा वो है कहना कि अगर तुम देखो तो। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखाया लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने का. तो एक आया था, एक दो तीन 4-5 साल के पहला पलन गाँव पलन हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना रात को, रघुनाथ मंदिर से आगे तक. अच्छा, ये आमची एक काकी होती, आता ती ऑफ झाली, तर ती ना संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली. जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई। उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी। साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली, साखर घेऊन गेली आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला. मुझे गूज़बम्स यार, माना हॉरर डॉक्यूमेंट्री है थोड़ी सी, पर थकेश भाई थोड़ा सा तो एलिमेंट कम करो यार, बहुत फटी मेरी। नहीं, ती असुरी शक्ती असते ना, त्याच्याने तिची भेट झाली आणि मग त्याचं तर एकदा ते हे झालं ना, तर मग ते जात नाही, पण असे ते जवळजवळ तिने 15. हाँ भाई, मैंने बहुत सुना है कि जैसे ऐसे कुछ नेगेटिव चीज पीछे लग जाता है वो फिर आसानी से जाती नहीं है। 20 वर्ष काढली आणि आम्हाला सांगायची, तो बघा कोणतरी मला दिसतोय, अरे बापरे, मला न्यायला आलाय, मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है। फिर सुनिए। लेकिन क्यों गांव पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है। वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है। ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया। अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव। इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से। बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले। कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने। एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके। लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का। ओए, मैंने एक चीज नोटिस की। ओए हेलो, ठगेश भाई ने वो पहनी हुई है ओवरलेस की, टैग बनर की। खुश हुए यार मैं भी लेना चाहता हूँ। अगर तुम किसी को पता है कैसी क्वालिटी है एंड क्या मतलब
तुम्हारा क्या रिव्यू है या फिर उस चीज़ को लेके फीडबैक एक बार बताना यार जरा, मुझे भी लेनी है, मुझे बहुत पसंद आती है ओवरलेज की जो प्रिंट होता है ना बेसिकली वो, बट ऐसा मेरे को जानने वाला है नहीं, तो एक बार जरा आप कमेंट सेक्शन खुला है, बताना जरा। और अभी तक वीडियो में जहाँ तक भी हम पहुंचे हैं, आपका क्या ओपिनियन है अभी तक, मतलब क्या लगता है कि ऐसा क्या ही होगा गाँव के साथ कि भाई गाँव छोड़ दिया, जो आ रहा है उसकी तो जाई तोड़ दी, मतलब दी तोड़ दी जा रही है, गंदे ही हाल हो रहे हैं। कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके, लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो। जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह ऐसे जेन्युइन हो चुकी है मेरी, क्योंकि अब मुझे नहीं एक्सपेक्ट कि क्या आने वाला है आगे, और थगेश भाई ने जो उनसे क्वालिटी बढ़ाई है उसकी वजह से तो मेरी और फट रही है। रहा हो कि यहाँ से मतलब बहुत बढ़िया यूज है एनिमेशन का, एआई का एंड एवरीथिंग, बट मेरी फट चुकी है। तुम बताना, तुम जेन्युइन मुझे ही इतना डर लग रहा है कि तुम्हें भी लग रहा है। आई होप सो तुम भी एयरफोन्स लगा के सुन रहे हो, बट एयरफोन्स लगा के सुनना मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, फिर आएगा असली मजा तो। निकल जाओ। एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ़्ट की तरफ देखा, उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा। एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा, वो डर के मारे उस तरफ गए। उनके हाथ में भाला था। वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था। एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें एक घर से कुछ आवाज़ें आने लगी। गान फट चुकी है बहुत गंदी भाई। मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया। एंड अंदर से घर में शेर है, झोपड़ी में शेर क्या कर रहा बे। एक आवाज आई अंदर से। काम आवाज आई है ना? लेकिन वो किसकी आवाज थी? मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया। जो माता बूढ़ी रानी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पावनाई माता थी। Bro, can you see these goosebumps right there? Bro, वाह, तुम देख पा रहे हो वैसे, मतलब तुम्हें आई होप सो तुम्हें दिख रहा हो भाई गंदी। जय माता दी। उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया। एक टाइप से वो एक ईवल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी। मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है, अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं। और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने। एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा। काफी तगड़े थे मामा भांजा भी फिर तो, मतलब जेन्युइन जोड़ी भाई। मेरी भी अपने छोटे मामा से बहुत बनती है, जेन्युइन बनती है भाई। एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है। बट उन्हें एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पूरे इलाके में भूत प्रेतों का वास था। एंड जंगली सुअर को मार के एक टाइप से उन भूत प्रेतों का जो लीडर था उसे उन्होंने मार दिया था। एंड इस चीज़ से और अब वो गुस्सा हो गए होंगे, उस वजह से फिर हो गया कांड। भूत प्रेत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। पूरे इलाके में बहुत सारी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, स्क्रीम्स आने लगी। ऐसी आवाजें जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। तो एक टाइप से एक अब डिबेट छिड़ गई कि क्या इस बस्ती पर इंसान रहेंगे या इस बस्ती पर भूत प्रेत रहेंगे। और समझौता करने पावनाई माता ने बुलाया रवलनाथ देवता को, जिन्हें शिवा का एक रूप भी माना जाता है और कोंकण के इलाकों में इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी पूजते हैं।
तो एक बहुत ही बड़ी नॉलेजफुल बहस डॉक्यूमेंट्री भी है गाइस, बढ़िया, आई लव इट। के बाद लाइक मैं आगे भी डॉक्यूमेंट्रीज देखता था थकेश भाई की, पर कभी इतनी ज्यादा नहीं देखी थी, लाइक इतना सीरियसली भी नहीं देखी थी, बट आज देख रहा हूँ तो बढ़िया लग रही है भाई, गुड वर्क डन, यही बोलेंगे ना। भूतों और इंसानों के बीच रवलनाथ देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने भूतों को आश्वासन दिया कि हर 3 साल में 3 दिन के लिए सारे जो भी इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी है, सब इस गांव को छोड़ देंगे और इस गांव में वास होगा तो सिर्फ आपका भूत प्रेत होगा। एंड उन्होंने मामा भांजा से ये प्रॉमिस लिया कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी इस चीज़ का पालन करेगी तो ही उन्हें यहाँ पर बस्ती बसाने मिलेगी। मामा भांजा ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया कि उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में नहीं आएगा एंड कोई भी इंसान उन स्पिरिट्स को परेशान नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड बदले में सारे स्पिरिट्स पूरे 3 साल ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर भूतों ने गांव छोड़कर इंसानों के साथ एक समझौता किया था जो 500 सालों से चलता आ रहा है। बाय द वे आई नो मैंने बहुत गंदे सीन पे स्टॉप किया, बट सॉरी गाइस, अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है, तुम्हें मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा है एंड मेरी कमेंट्री वट एवर यू कैन से अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर शो होते जाना, लाइक कर देना अगर ये डॉक्यूमेंट्री भी पसंद आया आपको, मेरा रिएक्शन पसंद आए, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि ऐसे रिएक्शंस मैं लाता रहूंगा, काफी मजेदार भी रिएक्शन होंगे, लाइव भी जाएंगे, सो मेक श्योर करना चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी बढ़ते हैं आगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 साल बाद एग्जैक्ट कौन सी डेट पे गांव पड़न करना है ये कैसे पता चलता है। 3 दिन के एंड में भी गांव वाले डायरेक्टली गांव के अंदर नहीं जा सकते, पहले उन्हें भगवान देव की परमिशन लेनी पड़ती है एंड परमिशन मिलने के बाद दे कैन री एंटर द विलेज। एक टाइप से देव जब स्पिरिट्स को आज्ञा देते हैं कि अब इस गांव से निकल जाओ, गांव वालों के वापस आने का टाइम आ गया है, देन एंड ओनली गांव वाले गांव में रिटर्न जा सकते हैं। ती शक्ती असते ना एक असुरी शक्ती। भाई भगवान, मैं तो भाई मतलब ऐसा मैं क्या कहते हूँ, भक्त कह लो, फैन, आज की भाषा में फैन कह लो, भक्त हूँ मैं हनुमान जी का बहुत तगड़ा वाला भाई, शिव जी का भी। ऐसा नहीं मतलब ऐसा कि मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है उनको पूजना एंड ऑल, सो बाकी तो भाई भगवान तो एक ही है। ते असते ना, ती ओपनच केलेली असते ना, मग त्यांना ते 3 दिवस दिलेले असतात, ते 3 दिवसात तुम्हाला गावात काय करायचं असेल ते फिरा, तुमचं काय असेल ते करा। बेसिकली गांव से बाहर आने के पहले एक परमिशन ली जाती है देव की एंड गांव में जब वापस जाना होता है उसके पहले भी एक बार परमिशन लेते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि परमिशन नहीं मिला या सिग्नल नहीं मिला कुछ नहीं देव से? ऐसा होता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग सॉल्व करके इधर आते हैं। लेकिन गांव पड़न के पहले या गांव पड़न के बाद परमिशन कैसे ली जाती है? 3 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो रामेश्वर मंदिर है वहाँ पे हमारा, वहाँ पे खाली वो जो 12 गांव का जो है वो सब जाएंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं, खाली वो तांदूल वो चिपकाएंगे उसको, हाँ या ना, गांव बनने का राजी। अगर उसने हाँ बोल दिया तो वहाँ पे जो ढोल वाला है वो बजाएगा, फिर बाद में 2-2:30 बजे के बाद राईट साईड का हा और ये साईड का ना। होय बोलला तर उजव्या साईडचा तांदूळ हे झाला तरच होणार गाव पळत, नाही बोलला तर होणार नाही। जी हाँ, अगर राइट राइट साइड का चावल गिरा तो यस एंड लेफ्ट साइड का चावल गिरा तो नो। लेकिन एक गांव में तो काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर हजारों में लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो क्या वो भी जाते हैं? ख्रिश्चन समाज पण आमच्या इन्व्हॉल्व व्हायचा, पण अलीकडच्या ह्या 2-3 गाव पळणीला तो नाही तुम्ही गेले नाही। बरोबर। हां, आणि चर्च त्यांचे धर्मगुरू आहेत ना, त्यांनी या लोकांना सांगितले, पूर्वी पळायचे पण राहिले तरी ते घरातच जास्तीत जास्त थांबतात, रिस्क घेत नाही। मी बादल फ्रान्सिस फर्नांडिस, माझं क्वालिफिकेशन BSc BEd
आम्ही लहानपणी गावपळणीला बाहेर गाव जायचो. पालन के लिए बाहर जाता. ही गावपळणीची प्रथा माझ्या मते कशामुळे सुरुवात झाली असावी तर त्या काळात अस्वच्छतेमुळे प्लेग सारखे महाभयंकर रोग यायचे. मग त्या काळात त्या लोकांनी हे विचार मंथन करून त्याने ही प्रथा सुरू केली असावी आणि ती त्या काळात ती योग्य होती. या 3 दिवसानंतर ते परत गावात यायचं, त्यामुळे हवा शुद्ध व्हायची. आणि ओह मतलब ठीक है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं. इनका ये बिलीव है, जो और गांव वाले हैं उनका वो बिलीव है. बट मुझे एक बात अच्छी लगी, सभी एक साथ रहते हैं और एक जोन सी वो बनी है बेसिकली प्रथा, रूल कह लो, उसको फॉलो करते हैं. दैट्स द गुड थिंग भाई. बहुत कम देखने को मिलती है ऐसी चीजें गाँव में. मतलब वैसे तो गाँव वाले सारे भाई इकट्ठे, जो गाँव होते हैं ना छोटे छोटे, वो तो सारे इकट्ठे रहते हैं. पर कई लोग होते हैं ना, पर यहाँ पे नहीं है भाई. यहाँ पे सभी तो समझदार है. रोगराई कमी होण्यास मदत व्हायची. आम्ही ख्रिश्चन समाजाचा, आमचा बराचसा समाज हा जात नाही. कोण ठराविक ज्यांना कोणाला आवड आहे पिकनिक टाईप करण्यासाठी ते जातात. पण आमचा ह्या प्रथेला तसा विरोध नाही. विरोध नाही. कारण ही प्रथा जी आहे ती प्रथा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मला योग्य वाटते. मला योग्य वाटते. लेकिन लोग जो 3 दिन तक अपना सुंदर गांव छोड़कर ऐसे कच्चे मकान झोपड़ियों में रहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है गांव पड़न के बारे में? गांव पड़न के टाइम पे लोगों के चेहरे पे डर से ज़्यादा मज़ा देखा है मैंने. यहाँ पे लोग इतना एंजॉय करते हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो. नहाने भी लोग यहाँ पे आते हैं. हाँ भाई, 3 दिन के लिए मस्त छुट्टी वुट्टी पे चल जाओ, पिकनिक विकनिक बनाओ. वो ये भी बढ़िया चीज है वैसे, मुझे लगी. वैसे तो यार सही आइडिया. वैसे हमें अपनी डेली लाइफ में भी करना चाहिए ऐसे. ये मतलब ऐसा कि कुछ दिन निकालो, मौज वोज काटो फिर आ जाओ, वो भी तो सही रहता है. मतलब जो भी है इनकी मान्यता, मुझे इतना जान के अच्छा लगा कि कोई भी विरोध करने वाला नहीं है. सभी मानते हैं, नो मैटर कौन से धर्म से हैं. बढ़िया लगता है क्योंकि एंजॉयमेंट मिलता है. क्योंकि हर टाइम हम लोग कैसा लाइट में रहते हैं, तो यहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ लाईट नाही. उसके बाद इधर ये चूड़ा चालू रहता है रात को. हाँ, तो वो सब मतलब अलग लगता है. पिकनिकला आलेला पिकनिक आहे. गाव पण बोलले ना की आमच्या लोकांचा उत्साह वाढणार. हां. की आता जानेवारी महिना आला तर आम्ही सुरुवात करणार की आमची गावपण करायची आहे. गावपण करायची म्हणजे खुश लोक. मग चटणी करायची आहे, तळप करायचा आहे, कुळथाचं पीठ, तांदूळ. वैसे ये यार, हम शहरियों से या फिर ये जो बड़े बड़े सिटी टाउन्स में रहते हैं उनसे ज्यादा लोग खुश तो भाई यही गांव वाले हैं. वही है जिसके पास कहते हैं ना कि पैसा है वो भी खुश नहीं है, वो भी टेंशन में है. जिसके पास नहीं है वो भी टेंशन में है. पर ये गांव वाले मस्त है भाई. इनको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से. ये अपनी एक जो इन्होंने एरिया किया होता है गांव का, उसमें जीते हैं, खुश रहते हैं. मस्ती जो भी वो होता है, प्रथा, आई थिंक तो प्रथा कहते हैं ना, प्रथा करते हैं, सब करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं. बढ़िया भाई ये भी ना. बाहर क्या है, अभी ट्रिप करते हैं लोग. ट्रिप होता अभी है. क्या होता है मालूम है, अभी तो जुना सब गएला है. अभी नया पीढ़ी है, उनको जरा मजा आता है. वो रास्ता देखता है कभी ये होएगा गाँव में. हाँ, गांव पड़न होएगा. मजा करता है बाहर रहता है जंगल में जाके. ट्रिप टाईप ट्रिप टाईप मजा असते. 3 दिवस अगदी कुठले टेन्शन नाही. हाँ भाई, अगदी माळ रानावर झोपडपट्ट्या बांधून राहतो आम्ही. मजा येते. हां, तिकडे मग काय पार्ट्या, गाण्याची हे सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाणी वगैरे. आज हम लोग बोल रहे हैं, आज हम कल है क्या नहीं पता नहीं. आगे का भी क्या होएगा वो भगवान जाने. लेकिन जो कुछ ये लाए वो करना पड़ेगा. पूर्वजों ने जो वचन दिया है, हाँ, वचन दिया, वो वचन के मुताबिक से सब आपको करना पड़ेगा. क्या आपको पता भी था कि गांव पड़न जैसी प्रथा हमारे देश में है? गांव पड़न का मतलब होता है गांव से भागना, जहां हजारों लोग अपना घर. ऑब्वियसली अभी तक समझ चुके हैं सारे कि इसका मतलब यही है. वैसे यार मैं बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे बिलीव से दिक्कत नहीं है जिनके पीछे जेन्युइन रीजनिंग है. मुझे ऐसे बिलीव से दिक्कत है जिनके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है. बस बड़ों ने कह दिया, अबे यार रीजनिंग दे दो. एक बार तुम रीजनिंग दे दोगे, पता होगा, मान जाएंगे. फिर तुम रीजनिंग नहीं देते. कई बार पता होता है पर रीजनिंग नहीं देते, फिर वो गलत काम, मतलब
वही है ना, आजकल की जनरेशन कर देती है कांड और फिर हो जाता है उनके साथ कांड। अपना सुंदर गांव छोड़कर बाहर ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं ताकि अंदर भूत प्रेत रह सके। इस दौरान वो अपनी गाय, भैंस इन सारे पेट्स को भी बाहर ले आते हैं। इस देश में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिन पे आप विश्वास करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सच तो ये है कि ये 400-500 सालों से चलती आ रही है। और ये सोचना कि लाखों लोग जिन्होंने सदियों से ये प्रथाएं फॉलो की है, हमें उनसे ज्यादा पता है, ये भी तो इग्नोरेंस हुआ। आज भी अगर आप छिंदर गांव में जाओ तो मामा भांजा का फोकलोर, मामा भांजा की कहानियां गली गली में कही जाती है। एंड ये भी तो कहा जाता है कि क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐसा So, the video is very nice and the VFX team and animation team, whatever it is, and the use of the AI, that's also good. I like it, I love it. थोड़े से goosebumps आए, थोड़ी सी फटी, बहुत गंदी, थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा फटी थोड़ी सी, पर ठीक है, it's okay. बट अगर तुम्हें मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो और कुछ भी पसंद आया हो तो तुम कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना। बाकी वीडियो लाइक करते जाना अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो, रिएक्शन अच्छा लगा हो, या फिर जो मैं ये चीज़ लेके आया हूँ, इट इज़ सो मच वैल्यूएबल फॉर मी, थोड़ी सी मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए आप लोगों के लिए। बाकी अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी चलते हैं भाई, आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय। आई नो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ पर मेरे फट चुका है। बाय बाय गाइस, लव यू।